आपके कोई क्वेश्चन, कई बार हम कुछ चीज़ जान लेते हैं, कुछ चीज़ मान लेते हैं कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको कृष्ण से आस्था है, पर उन चीज़ों के पीछे का लॉजिक हमको पता नहीं होता। तो कुछ टाइम के लिए वो भक्ति हमारी रहती है, फिर कुछ टाइम बाद वो भक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, या हम कहें कि हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें हर हर पल कोई चीज़ बांधे रखे किसी से, उसी में हमारा इंटरेस्ट आता है। हेलो आरबी गेमर, हाय। तो हमें क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो हमें भगवान से बांधे रखे, उसके लिए हमको लॉजिक जानना पड़ता है उसका। बात की लड़ी, ओके। हैप्पीनेस ज़रूरी है या पैसा? ये तो मतलब एकदम साफ बात है, किसी को भी अगर आज हम पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हैप्पीनेस ही ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा उतना ज़रूरी नहीं है। पर जो व्यक्ति लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, उसको पता है कि पैसा कमाना कितना हार्ड है, तो वो शायद यही आंसर देगा कि पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हैप्पीनेस चूज़ करता है या पैसा। अब पैसा ही जिसके लिए हैप्पीनेस है, तो उसको आप ये क्वेश्चन कहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए पैसा ही हैप्पीनेस है, तो वो एक ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन जाता है। तो मेरे हिसाब से हैप्पीनेस ही ज़रूरी है, पर हैप्पीनेस क्या होती है ये हमको पता ही नहीं होता। हम ढूंढते हैं हैप्पीनेस कि चलो ये मेरा ये काम हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, वो काम हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। छोटे होते हैं तो समझते हैं कि बस ये स्कूल में हम पढ़ाकू है तो फर्स्ट नंबर आ जाए तो बस मैं हैप्पी हो जाऊंगा। फिर थोड़े बड़े होते हैं, किसी से प्यार होता है तो बस मेरे इससे शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। फिर शादी हो जाते हैं तो कहते हैं कि बस मेरे बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, बच्चा हो जाए तो बस वो बच्चा मेरी बातें मानता नहीं है, एक बार तो मेरी बात मान ले, मुझे रिस्पेक्ट करे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। ये हैप्पी होने का कभी अंत नहीं है कि हम बस अब हैप्पी हो गए लाइफ में, उस चीज़ का कोई अंत नहीं है। तो वो हैप्पीनेस आप किसको डिफाइन कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। और रियल हैप्पीनेस तो क्या है कि हम हमारे पास कोई भी चीज़, हम जो चीज़ चाहें वो चीज़ हमको ना मिले, उस समय हम अपने आप को संभाल सकते हैं या नहीं, उस समय हम अपना भीतर का जो आनंद है, वो शांति, मन की शांति है, वो मन की शांति ले पाते हैं या नहीं, वो है रियल हैप्पीनेस। कोई समझता है कि मुझे सफलता मिले तो सफलता में हैप्पीनेस है, तो सफलता कितने टाइम तक टिकती है? एक समय होता है सफलता का, वो सफलता का समय निकल गया, फिर उसकी हैप्पीनेस खत्म हो गई। हैप्पीनेस सफलता में नहीं है, हैप्पीनेस कोई मनोकामना हमारी पूरी हो जाए उसमें नहीं है। हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस क्या है कि लाइफ में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, हम अपने आप को संभाल पाते हैं या नहीं। गीता, भगवत गीता में जिसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जो सुख में भी इक्वल रहता है, दुख में भी इक्वल रहता है, वो है रियल हैप्पी, वो पर्सन हैप्पी है। उसको कोई चीज़ विचलित ही नहीं कर सकती। आज सफलता मिली तो खुश है, कल फिर फेलियर हो गया तो दुख। आज मुझे अच्छी नामना मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही है तो मैं खुश हूँ, कल कुछ कोई गलत बोल देगा मेरे बारे में तो ये कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में डर रहेगा कि मेरी जो फेम है वो फेम चली ना जाए। तो फिर वो इंसान खुश ही नहीं कहला सकता। उसकी वो सफलता, वो सच्ची सफलता ही नहीं है। सफलता क्या है कि अगर फेलियर भी हुआ है, कुछ गलत भी किसी ने हमारे बारे में बोल लिया है, उस टाइम भी हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं या नहीं, इक्वल रख सकते हैं या नहीं, मन की शांति रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे आसपास भी दूसरे लोग रहते हैं, उनको भी हमारा बिहेवियर इफेक्ट करता है। तो हम अपनी खुशी से, Vaibhav Vlogs is asking question, how to stay motivated and happy always, टेम्पररी नहीं परमानेंट सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हैं? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैभव। ओके, मार्कस गेमिंग इज माय ब्रदर, कजिन दामोदर, हाय मैं, ओके। तो वैभव जी पूछ रहे हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहे, हमेशा हैप्पी कैसे रहे। तो ये प्रश्न का उत्तर भी सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये हैप्पीनेस अलग अलग है। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें हैप्पीनेस हमेशा कैसे कायम रहे, तो वही चीज़ प्रैक्टिस करनी है जो भगवत गीता में कही है, स्थित प्रज्ञ बनो। अर्जुन जब कौरवों से लड़ने को मना कर देते हैं, कृष्ण उनको कहते हैं कि क्यों अपना मन विचलित कर रहे हो, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मन के कमज़ोर लोग मुझको पसंद नहीं है। कृष्ण क्या कहते हैं, मुझको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पसंद है, नीडर लोग पसंद है। नीडर मतलब वो नहीं है कि अखाड़े में जाकर किसी पहलवान से जाकर लड़ाई कर ले, उसको लीडर नहीं कहेंगे। नीडर मतलब
तुम्हारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो तुम उसको उसको इक्वलिटी से, सरलता से कैसे पार निकलते हो उस चीज़ से। अशोक जी, जी गुड इवनिंग। मैं गुड इवनिंग अशोक जी। उस चीज़ से सफलता से कैसे पार निकलते हो, तो उसमें तुम्हारी क्षमता, उसमें तुम्हारी शक्ति का टेस्ट होगा। हमेशा कैसे मोटिवेटेड रहें, हमेशा कोई हमको मोटिवेटेड नहीं कर सकता। आप परेशान हो गए, लाइफ में डल फील कर रहे हैं, आपने क्या किया मोटिवेशन के लिए? मोबाइल लगा लिया या कोई किसी व्यक्ति से मिले जो आपको टेम्पररी मोटिवेट कर सकता है कि देखो हमको लाइफ में ये करना चाहिए, हमको लाइफ में वो करना चाहिए। सामने वाले को हम जब कोई सलाह देते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं, जैसे हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। ये चीज़ सबके ऊपर लागू होती है। मैं अगर किसी को सलाह देती हूँ कि देखो मेरे पास कोई आता है दुख लेकर के, मेरे ये परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं भी उसको इसी तरह से समझाऊंगी और उसी तरह से समझाऊंगी कि उसके दिमाग में बात चली जाए, वो मोटिवेटेड हो जाएगा। अब परिस्थिति आती है मेरे ऊपर, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, बुरा समय आता है ना, तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, वो डीमोटिवेटेड ही हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूं, मैं दूसरों को सलाह देने में एक्सपर्ट हूं कि उसको उसकी मेरी सलाह से उसका भला भी हो रहा है, पर वो सलाह मुझको काम नहीं आ रही। यही तो भगवान ने यही सारा चक्कर बनाया है। अगर हम परफेक्ट होते, सभी चीज़ों में परफेक्ट होते, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। हम अगर पैसा भी है हमारे पास, नाम भी है, हमें सफलता ही मिलती जा रही है, सभी चीज़ हमारे पास है, संपूर्ण तौर पे कोई व्यक्ति अगर सुखी हो गया तो वो उसमें इतना अभिमान आ जाएगा, वो अपना होशो हवास खो देगा, उसको फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा, फिर वो बुरे काम करने लग जाएगा। जैसे इंद्र थे, इंद्र को इतनी संपत्ति मिली, इतना मान मिला, तो वो इतने पागल हो गए संपत्ति की लालच में कि वो अपने गुरुओं का अपमान करने लगे। गुरु बृहस्पति का अपमान किया, दुर्वासा मुनि का अपमान किया। जिसको सब कुछ मिल जाता है ना लाइफ में, तो वो हमेशा वो सब कुछ उसका दिमाग होशोवास खो देता है और लोगों से गलत व्यवहार करता है। तो भगवान हमेशा हमें कुछ खामियां रखता है। अगर मेरे में वो काबिलियत दी है भगवान ने कि मैं सामने बैठे हज़ारों लोगों को मोटिवेट कर सकूं, पर दूसरे ही दिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। मुझे संभालने वाला कौन होगा? हम भी इतने देखते हैं मोटिवेशन लीडर होते हैं जो यूट्यूब में होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार रखते हैं। मैं उनका क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हज़ारों लोगों को वो एक साथ मोटिवेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आती? उनकी प्रॉब्लम आती होगी, पर वो उनकी प्रॉब्लम का शायद वो डिस्प्ले ना कर पाए, इसलिए हमको पता नहीं चलता। बाकी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता ही है। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट उसका उपाय है। ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये स्पिरिचुअल है, ये कौन इसमें पड़े, पर ये एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। किसी भी भगवान का आप नाम जप करिए। नाम जितना जपते हैं हम, नाम क्या है? मंत्र ही है। कोई भी अक्षर हम बोलते हैं, हर एक अक्षर एक मंत्र होता है। वो मंत्र अगर रिपीट होता जाए तो हमारे आसपास वो पूरा एक उसका एक ऑरा बन जाता है। जैसे हम राम का नाम जप रहे हैं, राम 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 राम, तो राम हमारे पूरे सराउंडिंग में, हमारे आसपास राम, वो व्यक्ति, वो उसका पावर आ जाता है। कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो कृष्ण का पावर हमारे पास हमेशा आ जाता है। गायत्री मंत्र अगर जपते हैं, गायत्री मंत्र तो सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। गायत्री मंत्र जपते हैं तो गायत्री मंत्र का हमारे पूरा एक सराउंडिंग हो जाता है। फिर वो कोई भी समस्या हमारे पास आई तो उस समस्या को उस मंत्र के ओरा से पास होकर आना पड़ेगा। वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये एक प्योर साइंस है। आज मंत्र जाप बड़े बड़े साइंटिस्ट मान रहे हैं, परीक्षण हो रहे हैं कि दो सेक्शन बना देते हैं कि एक सेक्शन में कुछ व्यक्ति को बस ऐसे ही मेडिटेशन करना है, दूसरे सेशन में गायत्री मंत्र जपा रहे हैं और फिर उनका ओरा चेक कर रहे हैं। जो गायत्री मंत्र जप रहे हैं उन लोगों का ओरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उन लोगों का माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई भी परिस्थिति उनके सामने आए वो उसका बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम आने वाली ही है, हम इंसान हैं तो जब तक जिएंगे प्रॉब्लम ही आने वाली है। हमको किसी चीज़ का सहारा चाहिए। हम ऐसा ना सोचें कि हमको मैं तो भगवान में मानता नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सबको ज़रूरत पड़ती है, सबको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है हमेशा मोटिवेटेड रहने का। हाँ है, भगवान में आप मानते ही नहीं हो, नास्तिक हो,
तो भी एक रास्ता है उसका कि आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करते हैं तो भी क्या करते हैं, अपनी मन की शक्तियों को एक जगह पे केंद्रित करते हैं। जैसे हम वो एक यंत्र, छोटे से तो एक यंत्र बनाते थे कि सूर्य की किरणें कहीं पे इकट्ठा करते थे तो वो कागज़ जल जाता था। सूरज की किरणों, सूरज में वो कागज़ रखे नॉर्मल सनलाइट में तो उस कागज़ को कुछ नहीं होता, पर सूरज की किरणें उस कागज़ पर हम फोकस करें, एकत्रित करें तो वो कागज़ में आग लग सकती है। ऐसे हमारी शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ अनंत हैं। उस अनंत शक्तियों को हमको अगर इकट्ठा करना आ गया, ये इजी बात नहीं है, उन मन की शक्तियों को इकट्ठा करना हमको आ गया, उन शक्तियों से एक पावरफुल रेजर लाइट समझ लीजिए, उससे हम अपनी कोई भी समस्या को जलाकर राख कर सकते हैं। पर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अभ्यास चाहिए। या तो आप भगवान में मानिए तो भगवान का कोई भी मंत्र जप करिए, कोई भी भगवान में आप मानते हो, कोई भी धर्म के हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हिंदू का ही मंत्र करिए। जैसे कृष्ण का जाप है हरे कृष्ण, ये जाप है, गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, कोई भी मंत्र ले लीजिए आप। अगर भगवान में नहीं भी मानते, मेडिटेशन तो कर सकते हैं ना, कुछ समय दिन में, कुछ समय कम से कम 10 मिनट तो अपने साथ बिता सकते हैं। दुनिया में अगर बेस्ट कंपनी कही जाए ना, बेस्ट कंपनी तो वो अपनी आपकी ही है। हम किसी पे कितना डिपेंड रहेंगे, एक टाइम पे तो वो व्यक्ति हमको छोड़कर जाने वाला ही है। ऐसा नहीं कह रही कि वो व्यक्ति बुरा है, पर समय सबकी कसौटी लेता है, समय आपकी भी कसौटी लेगा। वो व्यक्ति अच्छा भी होगा, फिर भी वो चाहेगा भी, फिर भी वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। उस समय एक ही व्यक्ति आपकी हेल्प, बाहर के मोटिवेशन की हमको ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़े तो भी वो चीज़ हमको काम नहीं आएगी, वो सब चीज़ टेम्पररी होती है। कोई भी वीडियो देखेंगे आप, मोटिवेशनल वीडियो, 1 मिलियन व्यू होंगे, उसमें हज़ारों लाखों लोग ने देख लिए होंगे, लाखों में देख लिए हैं तो मतलब लाखों लोगों की लाइफ चेंज होनी चाहिए ना। आज दुनिया में देख रहे हैं कि कितने सुसाइड हो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर एक वीडियो जिस पे लाखों व्यू हैं तो मतलब लाखों लोग वो वीडियो देखकर उनका मानस परिवर्तन हो जाना चाहिए था ना। वो टेम्पररी एक जैसे बूस्ट देते हैं डूबते को, कैसे तिनके का सहारा, तो बस वो तिनके का सहारा उसको थोड़ा बूस्ट देता है थोड़े टाइम तक, वापस तो हम गिर के अपनी प्रॉब्लम में आने वाले ही हैं। तो मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन स्पीकर की जो स्पीच होती है वो हमको थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट कर देती है, पर वो चीज़ घूम फिर के वापस हमारे पास ही आने वाली है। तो उस चीज़ का बेस्ट रास्ता यही है कि उस चीज़ का सामना करो, और उस चीज़ का सामना हम अकेले नहीं कर सकते। हम में शक्तियाँ हैं, पर वो शक्तियाँ जागृत करने की ज़रूरत है। तो कोई भी मंत्र आप या तो भगवान में नहीं मानते तो मेडिटेशन करिए, आप अपने आप को ही बेस्ट कंपनी दे सकते हैं। बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर अपने आप को ही आप समझ लीजिए, आईना रख दीजिए, आईने में खुद के साथ बात करिए, खुद को मोटिवेट करिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपसे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन स्पीकर आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलने वाला। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वैभव जी ने पूछा कि मोटिवेशन टेम्पररी नहीं परमानेंट कैसे करें। कोई और क्वेश्चन अशोक जी पूछ रहे हैं, मैम भागवत पुराण बहुत से लोगों ने अपने आप तरीके से लिखी है, आपने कौन सी पढ़ी है? जी अशोक जी, आप आज आए लगते हैं, मैं 2 दिन से पढ़ रही थी भागवत गीता। आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं या ओके भागवत पुराण। मैं भागवत पुराण में लगभग सभी ही मैंने प्रकाशन की पढ़ ली है, और मुझे बेस्ट जो लगी है विवेचन जी ने किया है डोंगरे जी महाराज। तो डोंगरे जी महाराज के बारे में मैंने परसों समझाया था कि वो कितने निस्पृह थे, वो 1 रुपये का भी लालच नहीं था उनको कि मैं कथा कर रहा हूँ तो मुझे सामने कुछ मिले, उनको कोई लालच नहीं था। और ऐसे व्यक्ति जो लिखती है ना, ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं ना, उनके मुँह से जो शब्द निकलते हैं ना, हाँ कथा करनी है तो मुझे 1 घंटे का मुझको इतना रुपया मिल रहा है, चलो चलो वहाँ पे मुझे जाना है तो जल्दी यहाँ से ख़त्म करके वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे मुझे ज़्यादा रुपए मिलने वाले हैं, उसका ध्यान पैसे में ही होगा। ये कड़वी बात है, किसी को बुरा लग सकता है, पर मुझे जो सच्चाई लगती है वो मैं बोलती हूँ। आजकल के लगभग सभी कथाकार यही बात सोचते हैं। ठीक है, उनको भी घर चलाना है तो, पर वो पैसे, जिसका दिमाग पैसे में लगा है, वो भगवान की बातें क्या करेंगे? डोंगरे जी महाराज को पैसे से कोई मतलब नहीं था। मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि वो कथा कर रहे थे यजमान के यहाँ, यजमान बहुत पैसे वाले थे, उनसे पैसे नहीं ले रहे थे वो। उनको किसी ने आके कहा कि आपकी वाइफ की मृत्यु हो गई है, फिर भी उन्होंने स्थित प्रज्ञ, जो मैंने अभी कहा, वो अपनी मानसिक शांति घुमाई नहीं,
वो उन्होंने देखा कि मेरी कथा चल रही है, कथा चलती है तो कितने लोग बैठे होते हैं, कथा में भंग पड़ जाता है, यजमान की कथा बिगड़ जाती है, तो वो तुरंत दौड़ के घर नहीं भागे, वो कथा उन्होंने कंप्लीट की, फिर उसके बाद घर गए। और उनके पास उनकी वाइफ की क्रिया, अंतिम क्रिया करने को रुपये नहीं थे, अपने घर बार बेचकर उन्होंने अपने वाइफ की अंतिम क्रिया की। तो इस पर से आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितने महान होंगे। ऐसे महान व्यक्ति भगवान से प्यार कर सकते हैं, और ऐसे महान व्यक्ति के दिल से ही जो बातें निकलती है ना, वो हमारे दिल में उतर जाती है। तो मैं भी बहुत किताबें पढ़ती थी, भागवत पुराण मैंने बहुत प्रकाशन की पढ़ी है, पर जब से ये डोंगरे जी महाराज की भागवत पुराण पढ़ी है, मैंने उसके बाद और कोई पुस्तक ही पढ़ना बंद कर दिया। पुराण तो ठीक, पुस्तक भी पढ़ना बंद कर दिया है। तो मेरी अगर माने तो आपके शहर में अगर अवेलेबल हो, अभी तो ठीक है कोरोना है, ये भागवत कथा आप मंगवा लीजिए, भागवत की बुक आप मंगवा लीजिए, डोंगरे जी महाराज की लिखी हुई, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। होट अतिथि दूसरे क्वेश्चन है, ऑलवेज गेटिंग एक्सट्रीमली मोटिवेटेड वर्क फ्रॉम यू मैम, थैंक यू, ओके, बिग फैन। आपके हिसाब से पैसे से इंसान खुश रह सकता है या रिलेशनशिप से? देखिए, ये मैंने कहा कि पैसा या रिलेशनशिप ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। अब जिसको लाइफ में इतना उसने स्ट्रगल किया है, उसको रिलेशंस अच्छे मिले हैं, पैसा नहीं मिला है, तो वो व्यक्ति रिलेशनशिप में है तो उसको इतनी खुशी नहीं होगी, उसका ध्यान होगा पैसे में। अब जिसके पास पैसा है तो उसको वो प्यार नहीं मिल रहा होगा, शायद उसको चाहिए होगा रिलेशनशिप। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, हमारे पास जो होती है ना चीज़, हमको उसी की कदर नहीं होती। तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है कि अच्छे रिलेशन बनाओ। पैसा आप कमा सकते हो, ऐसा मैं नहीं कहती कि नहीं पैसों के पीछे दौड़ो ही मत। पैसों से आज दुनिया है ना, पैसों से ही चलती है। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, आपके रिलेटिव्स आपको नहीं पूछेंगे। ये बात 100% करेक्ट है। पैसा ऐसा नहीं कह रही कि दिखावे के लिए पैसा कमाओ, पर अपनी एक सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, एक सिक्योरनेस के लिए हमको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पर रिलेशनशिप उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इंसान क्या कर सकते हैं कि दोनों चीज़ में बैलेंस करना हमको आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कहती कि पैसा ना कमाओ, ऐसा भी नहीं कहती कि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ना करो। ज़्यादा तो हमको इंसानों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसों से ज़्यादा, पर दोनों चीज़ में बैलेंस करना हमको आना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, ये कड़वी बात है पर ये हकीकत है। मैं भी मीठी मीठी बातें कर सकती हूँ कि नहीं आप रिलेशनशिप में ही इन्वेस्ट करिए, पैसा तो कुछ नहीं है, हाथों का मेल है, नहीं, ये सच्चाई है। अगर पैसा नहीं होगा आपके पास, कितना भी अच्छा आपके रिलेशनशिप होगी, एक ना एक दिन वो व्यक्ति आपसे उठ जाएगा, वो आपसे दूर होना चाहेगा। ये हकीकत है, ये दुनिया है। वो सामने वाला व्यक्ति भी आपके पास से कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो मैं ये मीठी मीठी बातें नहीं करूँगी कि नहीं आप रिलेशनशिप में ही इन्वेस्ट करिए, पैसों को ध्यान न दीजिए। ये दुनिया पैसों से ही चल रही है, ये कड़वी बात है। अर्थ प्रधान है ये हमारा देश होता जा रहा है। पैसा भी कमाइए पर रिलेशनशिप भी रखिए, मगर आसक्ति दोनों में से किसी में ना रखिए। ये बात बोलनी बहुत ईजी है, करनी मेरे लिए भी मुश्किल है, पर प्रैक्टिस करे तो हो सकता है। ये भागवत पुराण है, ये वही कहते हैं कि किसी को पैसे से प्यार है, किसी को इंसान से प्यार है, तो एंड में दोनों चीज़ गलत है, दोनों चीज़ उसको रुलाने वाली ही है। आप पैसों के पीछे भागेंगे तो आपका परिणाम क्या होगा, ये आप भली बात ही जानते हैं, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप, इंसानों में इन्वेस्ट करेंगे, इंसानों को अपना प्यार देंगे, अपना टाइम देंगे, जितना आप इंसानों के लिए करेंगे, एक ना एक दिन वो इंसान आपको दुख देकर जाने वाला ही है। या तो वो आपको चीटिंग करेगा, या तो वो आपसे रूठ जाएगा किसी बात पर। वो ऐसा नहीं कि वो गलत ही होगा, आप भी गलत हो सकते हैं, वो इंसान सही होगा, पर किसी ना किसी दिन वो इंसान आपसे दूर होने वाला ही है। कोई ना कोई कारण आ जाएगा, या तो वो इंसान मृत्यु हो सकती है उस इंसान की, उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है, या तो आपसे कोई गलती हो जाए, वो आपको छोड़ के चला जाए, या आप उसको छोड़ के चला जाए। इंसानों से भी अगर हम टू मच अट्रैक्शन, टू मच अटैचमेंट रखते हैं, तो वो इंसान भी हमको किसी न, रिलेशनशिप दोनों ज़रूरी है, पर पैसा और रिलेशनशिप दोनों में से किसी में हमारी आसक्ति नहीं होने चाहिए, टू मच अटैचमेंट, कि उसके बगैर हम पागल बन जाए। जैसे
एक मूवी अब एक मूवी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कबीर सिंह जो मूवी आई थी उसमें क्या दिखाया गया था, वो अब लड़की को इतना प्यार करता था कि उसके बिना वो इतना पागल हो गया कि वो मतलब गलत नशे की लत में चला गया। तो ये होता है, ये ये आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा होता है। और मैं ये बोल रही हूँ, पर ये चीज़ सभी को लागू पड़ती है कि कोई ना कोई चीज़ से हमारा टू मच अटैचमेंट हो जाता है, फिर उस व्यक्ति या उस वस्तु के बगैर हम खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे समय में कोई हमको अगर सहारा दे सकता है तो वो है भगवान का नाम, भगवान का शरण। अगर भगवान से हमारा एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, भगवान से कोई भी एक रिश्ता बनाया है, जैसे पैसों से आपको खुशी मिलती है ना, रिलेशनशिप से खुशी मिलती है, तो भगवान से ही रिलेशनशिप हम क्यों ना बनाए कि भगवान को ही अपना पिता माने, भगवान को ही अपना पुत्र माने, उनको अपना भाई माने। वो एक ऐसा रिलेशनशिप है हमारा कि वो हमको कभी चीटिंग नहीं करेंगे, ना कभी हमको छोड़ कर जाएंगे। जब आप दुखी होंगे, किसी से आप बात नहीं कर पा रहे हो, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई आपको छोड़कर चला गया हो या आप गुस्से से किसी को छोड़ दिए हो, आप भगवान के पास बैठकर 2 मिनट सोचेंगे, रोएंगे, तो उससे आपको जो शांति मिलने वाली है वो उस टाइम पे आपको एहसास होगा कि ये भगवान मेरे साथ है। दुख में ही हमको पता चलता है कि भगवान हमारे साथ है। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमको ना पैसों में करना चाहिए, ना किसी इंसान से रिलेशनशिप में करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए भगवान से। भगवान से कोई संबंध बनाए उसमें हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वही हमारी रियल हैप्पीनेस है। बाकी सब कुछ टेम्पररी है। अर्णव पंत, जय श्री कृष्णा। आर वर्ड पूछ रहे हैं, मैम कई बार हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम से हम निकल ही नहीं पाएंगे, इसी सिचुएशन में खुद को मोटिवेट कैसे करें, मेंटली स्टेबल कैसे करें। हाँ, यही मैं कहूँ कि हमारे सबकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आने वाली ही है कि हमें लगता है कि बस ये एंड है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। हमारी पूरी जो शक्ति थी, हम दूसरों को मोटिवेट करते थे कि अरे यार इतनी प्रॉब्लम में क्या ये हो गया, हिम्मत रखो, दूसरों को मोटिवेट करते थे। हमारी लाइफ में ऐसा समय आने वाला ही है कि हम पूरी तरह से निराश हो। भगवान को आपने अगर अपना सही रिश्ते बनाया है, भाई बनाया है या पिता बनाया है, पुत्र बनाया है, आप कोई शेयर की है, वो जो पल है, वो खुशी वो उस समय नहीं दे पाएगा। ये मैंने पहले एक वीडियो में भी कहा था कि लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड टेंडेंसी होती जा रही है लोगों की, कितना भी आप मोटिवेटेड रहो, एक टाइम तो ऐसा आ ही जाएगा कि ये हमारी लाइफ का एंड है। उस टाइम पे आप सोचो कि मुझे भगवान ने जन्म दिया है, तो अब मुसीबत में से भगवान ही मुझे निकाल पाएंगे। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, कहते हैं ना हनुमान चालीसा में। तो ये हनुमान चालीसा के ऊपर भी एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी अलग, क्योंकि एक एक दोहे में इतनी शक्ति भरी है कि सब सुख हमको भगवान के शरण में आने से मिल जाएंगे। ये बोलने या समझाने की बात नहीं है। मैं 1 घंटा यहाँ पे आपको लेक्चर दूंगी, आपके दिमाग में नहीं। अपना दुख हमको भगवान को ही बताना चाहिए, क्योंकि दुख में सबसे जो सच्चे साथी है वो भगवान ही है। कल ही हमने भागवत कथा में आया था पढ़ने में कि दुख में जो साथ देता है वो ईश्वर है, सुख में जो साथ देता है वो इंसान है। इंसान, आप कितना भी अच्छा आपका रिलेशन हो किसी से, एक ना एक समय आएगा कि आप अकेले पड़ जाओगे। उस समय भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने जिन जिन को हेल्प की है, मदद की है, वो दुख में ही मदद की है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट रास्ता यही है कि दिन में थोड़ा टाइम निकालो, आप भगवान का नाम लो, माला करो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है अरे माला करूँगी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो कितनी गंवार लड़की है, ये माला कर रही है, ये पुस्तक कौन पढ़ता है, ये सब बुढ़ापे में की जाने वाली चीज़ है। ये इसके पास कोई टाइम, ये काम वाम नहीं है, ये एक तो फ्री लड़की लगती है, ये इतना माला कर रही है, भगवान का नाम कर रही है, ये पागल हो गई है। ये सारे बहाने हैं। लोग 1000 बहाने देंगे आपको कि भगवान से आप दूर रहो, भगवान से आप दूर रहो, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं। हमारे गुजराती में कहते हैं हरिनो मार्ग छे शूरानो, नहीं कायर नु काम। भगवान के रास्ते पे चलने वाले हैं ना, वो शूरवीरों का काम है, वो कायरों का काम नहीं है। जो कायर होंगे ना, वो खुद तो नहीं कर पाएंगे, भगवान का नाम कभी नहीं ले पाएंगे। वो आपको भगवान का नाम लेते देख 1000 बहाने आपको रीज़न देंगे कि क्यों आपको भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। पर उन सब के बहानों पर एक ही रीज़न काफ़ी है कि एक ही बात आप उनसे कह सकती होगे, मेरी लाइफ में कि हर प्रॉब्लम में क्या आप साथ देने वाले हो मुझे?
मेरी लाइफ के अगर हर प्रॉब्लम में आप साथ देने वाले हो तो मैं भगवान को छोड़ दूँ। बाकी मेरे हिसाब से आपको भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए नाम जप ना करिए, मंत्र जप ना करिए, भगवान को याद करिए, दिन में एक बार भगवान को याद करिए। आर वर्ल्ड पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं। जी ये तो बहुत ही मुश्किल क्रिया है। स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं, ये वही इंसान कह सकते हैं जो खुद स्थित प्रज्ञ है। मैं स्थित प्रज्ञ नहीं हूँ। दुनिया में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मिलना आजकल तो लगभग असंभव ही हो गया है। स्थित प्रज्ञ मतलब खुशी में भी खुश है, खुशी में तो सभी खुश होते हैं। दुख आ गया है कोई, उसमें भी खुश है, उसमें भी नॉर्मल है, उसकी मन की शांति नहीं गई है। आज हमें कोई सक्सेस मिल रही है काम में, मैं खुश हूँ। कल मुझे फेलियर मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। मैं खुद ही स्थित प्रज्ञ नहीं हूँ, तो मैं आपको स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कैसे मतलब क्या क्या रास्ता बता सकती हूँ। हाँ, एक रास्ता बता सकती हूँ जो भागवत पुराण में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है। आप भगवान के चरण का शरण लीजिए, भगवान के शरण में चले जाए कि भगवान जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, इस कार्य से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये एक महामंत्र समझ लीजिए आप। भगवान मैं जो कर रहा हूँ वो उसका फल आपके चरण में अर्पित कर रहा हूँ, इस काम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो उस काम से ना आपको खुशी होगी, उस काम से ना आपको दुख होगा। कंटिन्यूसली आप भगवान के शरण में रहेंगे, ध्यान करेंगे, उनका नाम जपेंगे, वही एक तरीका है स्थित प्रज्ञ बनने का। बाकी स्थित प्रज्ञ बनना आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। राहुल देव चौहान, हेलो हेलो राहुल। अर्नब पंत पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है कि बहुत लोग कहते हैं कि धर्म तो कुछ है ही नहीं, कर्म ही सबसे बड़ा है। जी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी जो युवा पीढ़ी है आज वो यही सोच रही है कि कर्म, हम तो कर्म में मानते हैं, धर्म में नहीं मानते। और धर्म तो लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, तो कर्म ही प्रधान है। और गीता में भी कर्म ही नहीं जी, गीता में अलग अलग मार्ग दिखाए हैं। कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है। गीता में अलग अलग मार्ग दिखाए हैं। गीता में कर्म मार्ग पे अगर जोर दिया गया है तो चीज आप करते हैं तो वो कर्म ही हो गया ना। कर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग आजकल की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी भी नहीं, जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो भी आजकल इस चीज़ से चलित हो गए हैं कि नहीं, ये भगवान भगवान तो ठीक है, बस हमको अपनी लाइफ से मतलब है, कर्म करो, कर्म बस लोग मानते हैं कि धर्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्म ही ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग आजकल यही मानते हैं कि कर्म ज़्यादा। एक मैंने एग्जांपल दिया था कल या परसों, एक बिच्छू है तो उसका स्वभाव क्या है। बिच्छू का स्वभाव है कि डंक मारना, किसी को भी डंक मारना, वो बिच्छू का स्वभाव है। तो धर्म किसको कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ इसी को धर्म नहीं कहते हैं। धर्म मतलब, धर्म का अर्थ होता है गुण धर्म, मतलब जो स्वभाव है हमारा उसको कहते हैं धर्म। हमने जो धारण करके रखा है अपने दिमाग में, अपने मन पे जो हमने धारण करके रखा है उसको कहते हैं धर्म। सिंपल व्याख्या है धर्म मतलब धारण करना। अब मैंने क्या एक धर्म धारण किया है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के सारे रिचुअल्स है वो फॉलो करूँगी, ये मैंने मन से अगर धारण कर रखा है तो मैं हूँ हिंदू। अगर बिच्छू एक बिच्छू का एग्जांपल लें हम, बिच्छू का स्वभाव क्या है, उसको हम कितना भी प्यार करेंगे, बिच्छू को हम पाल के रखेंगे, सालों तक उसको पाल के रखा है, प्यार किया है उसको, मतलब खाने की हम सब चीज़ें दे रहे हैं, जैसे उसको बाहर निकालेंगे वो पहला काम वो करेगा कि हमको डंक मारेगा, क्योंकि वो उसका कर्म क्या हो गया, जो उसका धर्म था उसने धारण करके रखा था कि मुझे तो लोगों को डंक ही मारना है। ये उसने मेंटालिटी धारण करके रखी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये लाक्षणिकता उसने धारण करके रखी थी। तो जैसा उसका धर्म था वैसा ही उसका कर्म हुआ। तो धर्म और कर्म अलग कैसे हुए। लोग कहते हैं धर्म को हमको नहीं मानना है, हम तो सिर्फ कर्म में मानते हैं। आप कर्म को और धर्म को समझते ही नहीं हैं। जो आपका धर्म होगा वही आपका कर्म होने वाला है। अगर आप कहेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे सामने कोई इंसान मर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपका धर्म है, ये आपने धारण कर लिया है कि मैं स्वार्थी हूँ, तो आपका कर्म कैसा होगा। क्या आप उस इंसान को जाकर बचाएंगे, आपका कर्म भी बुरा ही होने वाला है। तो आप ये डिफ्रेंशिएट कर ही कैसे सकते हैं। एक स्टेप चढ़ा है हमने, फिर उसके ऊपर दूसरा स्टेप है, तो ये निचला जो स्टेप है बेस है, बेसमेंट हमारा, सीढ़ी का जो नीचे
पहला हिस्सा है, पायदान है, वो धर्म है, हमारी जो वाला है। धर्म के हिसाब से ही कर्म होने वाला है, तो धर्म और कर्म अलग है वही कैसे? तो आप ये चीज़ में डिफ्रेंशिएट समझिए कि डिफ्रेंशिएट है ही नहीं। तो धर्म हमारा इक्वल होते मेरा धर्म हो गया। अगर मैंने अहिंसा का व्रत लिया है कि मुझे कोई कितना बीमार है, मुझे तो सामने कुछ नहीं मारना है, तो वो अहिंसा हो गया, अहिंसा आपका धर्म हो गया। फिर गीता में भी कहा है कि अपने धर्म को, स्वधर्म को किसी भी स्थिति में त्याग मत करो। कोई भी आपको लालच दे या किसी बड़ी मुसीबत में भी आप फंस जाओ, तो उस मुसीबत में प्राण दे दो, पर अपने दूसरों को धर्म को नीचा समझो, अपने धर्म को ही प्राउड में रहो। ये कृष्ण जी की बातों को हम रॉन्ग ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वधर्म में हमको मौत भी आ जाए तो अच्छा है, पर धर्म परिवर्तन, हम धर्म चेंज ना करें। अगर मैंने धर्म लिया है, अगर मैंने सत्य बोलने का धर्म लिया है, सत्य धारण किया है, फिर मेरी मृत्यु भी हो जाए पर मैं असत्य का साथ नहीं दूंगी, तो सत्य मेरा धर्म हो गया। तो गीता में भी यही कहा है, धर्म के ऊपर भी इतना ही जोर दिया है, कर्म के ऊपर भी इतना ही जोर दिया है, दोनों चीज अलग है ही नहीं। तो ये युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। अर्णव जी का ये प्रश्न बहुत अच्छा था। एक दूसरे को दूर करने का काम तो वो हमारी मेंटालिटी हम ही करते हैं, और कोई धर्म का, ये धर्म पे सब आरोप लगते हैं कि इस धर्म की वजह से ये हमारी ईगो को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। नाम देते थे हम धर्म को, धर्म कभी किसी से झगड़ा नहीं करवाता है। धर्म तो क्या है, आप जो धारण करते हैं, आप एक विचार है, विचार क्या कैसे किसी को नुकसान कर सकता है, नुकसान करता है तो ईगो नुकसान करता है। और ईगो को कैसे कंट्रोल करना है, ये हमको ने फर्स्ट डे पे ही सीखा है, भागवत कथा में फर्स्ट डे में सीखा है। हमारे ईगो को कैसे कंट्रोल करें, भगवान को नमन करें, भगवान को वंदन करें, तो हमारा ईगो जो है वो भगवान को हम अर्पण कर देते हैं। ईगो नहीं होगा ना, तो कोई किसी को अलग धर्म के नाम पर अलग नहीं करेगा। ये धर्म के नाम पर नहीं होता है, ये सब हमारे ईगो की वजह से हम किसी को तकलीफ देते हैं और खुद भी तकलीफ लेते हैं। तो धर्म का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डोंगरी जी महाराज आर वर्ड पूछ रहे हैं। डोंगरी जी महाराज के बारे में काफ़ी कुछ सुना है आप, और आपके वीडियो से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं डोंगरी जी महाराज की भागवत जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हर एक व्यक्ति को रिक्वेस्ट करती हूँ, दूसरी बुक आप ले या ना ले, डोंगरी जी महाराज की बुक, अभी तो शायद कोरोना में मैं इंसिस्ट नहीं करती आपको कि बाहर जाकर बुक ले, पर इंटरनेट में अवेलेबल है, या मैं बोल भी रही हूँ ये सेशन पूरा मैं डोंगरे जी महाराज के कारण ही ये सब बोल रही हूँ। ये मेरा जो नॉलेज है उसमें 95% उनका ही नॉलेज है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा ही खरीदें और वही पढ़ें। क्रिश सोमैया पूछ रहे हैं, वेरी नाइस मैडम, थैंक यू। क्या कैसे अटैचमेंट रखना सही है या नहीं? जी वही मैं बता रही हूँ कि अटैचमेंट, किसी से भी लगाव, आसक्ति, तो ये भागवत का मेन उद्देश्य यही है कि आसक्ति सिर्फ हमको भगवान में रखनी है। ये बोलने में बहुत इजी है, मेरे लिए भी बोलने में बहुत इजी है, पर करने में मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो अटैचमेंट, आसक्ति हमको हो जाती है किसी भी व्यक्ति से, तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति हमको छोड़कर जाने वाला ही है। तो ये मन से हम समझ ही लें कि उस व्यक्ति से हम, ऐसा नहीं कि हम प्यार ना करें, उनको सम्मान ना करें, प्यार करें, सम्मान करें, पर एक हद से ज़्यादा उनसे अटैचमेंट ना हो जाए कि उनके बगैर हम अपना जीवन सोच ही ना सके। तो ये टू मच अटैचमेंट जो हो जाता है वो हर व्यक्ति से नहीं, पैसे से हो, कोई चीज़ से हो, तो हर तरीके से वो हमको नुकसान ही करने वाला है। इसीलिए उसको कम करने का तरीका है यही है कि भगवान का कंटिन्यूसली हम नाम लें, भगवान की पूजा करें, या तो करें, भगवान में नहीं मानते हैं तो मेडिटेशन करें, पर किसी व्यक्ति या वस्तु से अटैचमेंट अच्छा किसी भी सूरत में नहीं है। शैलेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। लिसनिंग फ्रॉम लास्ट 15-17 मिनट्स, एक भी चीज़ या सेकंड करने का मन नहीं हो रहा है, थैंक यू, वेरी इन्फॉर्मेटिव। मेंटल हेल्थ का स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी गहरा रिलेशन है जी। अच्छा, ये टर्म अच्छा दिया है अपने, मेंटल हेल्थ, क्योंकि अभी जो रिसेंटली बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं, उसका जो बहुत जारी है। मेंटल फिजिकल हेल्थ होगी तो ही हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा, पर फिजिकल हेल्थ के जितने ही इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। कोई इंसान अच्छा दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, हंस रहा है, पार्टी में जा रहा है, लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको 2% भी उसका अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर तो दिखता है, शरीर
मेंटल हेल्थ क्या है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ सही करने का यही एक रास्ता है। मैं बार बार वही चीज कह रही हूँ, आपको लगता है कि वही रिपीट कर रही है, पर वही रास्ता है। भगवान के शरण में जाइए, भगवान को अपनी प्रॉब्लम है वो भगवान को बताइए। भागवत पुराण में भी आ रहा है कि अगर आपको अपना शेयर करना है ना, अपना सर्वस्व मानिए, साथ देना, कम से कम कभी बुरा कर्म हमको करना पड़े किसी को। अगर हम थप्पड़ भी मारते हैं, एक टीचर स्टूडेंट को थप्पड़ मारते हैं, तो थप्पड़ मारना तो अच्छा काम नहीं है, पर वो करना पड़ता है, पर वो उसकी अच्छी भावना से किया गया है, तो वो बुरा काम भी अच्छा हो गया है। हर एक कर्म को भगवान को समर्पित कर दे कि भगवान इस कर्म में आप मेरे साथ रहिए, तो हमको भगवान ही सब जगह पे प्रोटेक्ट करेंगे। जब भी हम कमजोर पड़ने लगे, अंदर से हमारी आवाज आएगी कि नहीं, हमको नहीं हारना है। आपको सबको ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा, जब बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या करें, एकदम हिम्मत हार गए आप, और किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अंदर से, आपके अंदर से फिर एक आवाज आएगी कि चल यार सब छोड़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। यही हो गया ना, इससे ज्यादा क्या हो गया। हम जिंदा तो है, सेल्फ मोटिवेशन होता है वो अंतर मन से होता है। भगवान का मेंटल हेल्थ को स्पिरिचुअलिटी परम धर्म है, और जब जब धर्म पर आँच आए तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए की गई है, और वो आधा फ्रेज ही यूज किया जाता है कि बस अहिंसा हमारा धर्म है, अहिंसा हमारा धर्म है, किसी को मारना नहीं है, बस कोई भी हमको परेशानी दे तो बस हमको वो झेलते जाना है, झेलते जाना है। तो हम अगर किसी और पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं, सामने वाले पर अगर हम दया कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, तो हम अपने आप पर भी अत्याचार क्यों सहन करें। सामने वाले में अगर परमात्मा है तो वो परमात्मा हमारे अंदर भी है। सबसे ज़्यादा थैंकफुल हम किसी पर्सन के लिए बने ना, अगर हम जिंदगी में सोचे कि सबको मैं मुझे थैंक यू कहना है, इसको थैंक यू कहना है, उसको थैंक यू कहना है, सबसे ज़्यादा थैंक यू हम अगर कहना चाहिए, थैंकफुल अपने आप को हम थैंक यू कहेंगे। बुरी से बुरी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा हमारा साथ तो हमने खुद ने ही दिया है ना। अगर सामने वाले व्यक्ति में रिस्पेक्ट करते हैं, हम सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही ज़रूरी है। कोई सामने वाले को अगर हम परेशान नहीं करे, तकलीफ नहीं दे रहे, तो अपने ऊपर कोई तकलीफ आ रही है तो उससे भी फाइट करना आपको आना चाहिए। अहिंसा उसको नहीं कहते हैं कि बस झेलते जाओ, झेलते जाओ। अहिंसा मतलब आप एक मन से तय कर लो कि मुझे किसी से बैर भाव नहीं रखना है। हाँ, आत्मरक्षा, शेर अगर आपके सामने शेर आया है, उसको आप शेर को आप मार रहे हो, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। प्रोटेक्शन के लिए आप किसी को मार रहे हो, तो मारना तो बुरी बात है, तो आप क्या बुरा काम कर रहे हैं। तो स्व की रक्षा भी, अपनी रक्षा भी जरूरी है ना। तो अपनी रक्षा के लिए किया गया जो हिंसा है वो फिर पाप नहीं कहा जाएगा। और अगर हम दूसरों की रक्षा करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो अपने बारे में अच्छा सोचने की हमें सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ हमारा ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको किसी ने हेल्प की है तो वो हम खुद ही हैं। ये भागवत पुराण में लगभग सभी चैप्टर में मनुष्य का जो शरीर है उसकी निंदा की गई है। मनुष्य का शरीर बुरा है, मनुष्य के शरीर से आप आसक्ति हटा दो। पर एक ही ऐसा अध्याय का एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य का जो शरीर है वो मंदिर है, वो स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग से भी, स्वर्ग के देवता है, वो स्वर्ग में जन्म लेना पसंद नहीं करते, वो मनुष्य का जन्म लेना पसंद करते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर का एक ही फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है। लाख नुकसान है मनुष्य शरीर में, पर फायदा, एक सबसे बड़ा फायदा है कि इस मनुष्य शरीर से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आप देवता भी बन गए हो, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिला है, देवता बन गए हो, उच्च योनि में चले गए हो, पर देवता बनकर आप अच्छे भुगत सकते हो ऊपर, पर आप उस शरीर से भगवान के लिए पूजा नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न आपको इसी शरीर से करना है। ये शरीर अगर इतना इम्पोर्टेंट है, अगर शरीर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो भगवान ने बनाया क्यों होता। ये दुनिया चल रही है ना, इतनी महामारियाँ आई, इतनी महामारियाँ चलेगी, फिर भी इंसान की जो प्रजाति है वो टिकी हुई है ना, भगवान ने टिकाई है, क्योंकि ये शरीर इतना इम्पोर्टेंट है। मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। ऐसा मानव जीवन हमको मिला है, ऐसा मानव शरीर हमको मिला है, तो उस मानव शरीर के प्रोटेक्शन के लिए अगर हम किसी को मारते हैं, वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे वो हमारा धर्म ही है, परम धर्म। परम मतलब सबसे बेस्ट धर्म यही है कि प्रोटेक्ट करो, आत्मरक्षा। आत्मरक्षा करने से अगर आप
बुरा काम अगर करना पड़ता है आत्मरक्षा करने के लिए, तो वो बुरा काम गलत नहीं है, वो धर्म में ही आता है। कृष्ण ने भी किए थे ना ऐसे काम। कृष्ण ने भी बहुत ऐसे काम किए हैं, जैसे एक अश्वत्थामा, गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव पांडव में, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कौरव के पक्ष में थे। तो वो तो बड़े योद्धा थे द्रोणाचार्य, और वो सभी पांडव के गुरु भी थे। तो पांडव उनको हरा नहीं पा रहे थे। कृष्ण जी को ये पता था कि पांडव इनको हरा नहीं पाएंगे। तो उनको कमज़ोर करने के लिए, अब बड़े से बड़ा शूरवीर होता है ना, बड़े से बड़ा शूरवीर व्यक्ति, उसकी एक वीक पॉइंट होते हैं। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि युधिष्ठिर को, मतलब उनको कहा कि द्रोणाचार्य को आप बोलो कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, उनके कानों तक ये बात पहुंचा दो। अश्वत्थामा मरे नहीं थे, अश्वत्थामा जीवित थे। फिर भी कृष्ण ने द्रोणाचार्य के कान तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मर गया है, क्योंकि गुरुपुत्र का जो उनका दिल होता है वो पुत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होता है। तो अगर वो पुत्र के मरण के बाद सुनेंगे तो वो तुरंत ही युद्ध करना छोड़ देंगे, और युद्ध करना छोड़ देंगे, शस्त्र जैसे ही डाउन हो गए उनके, पांडव उनको जीत लेंगे। तो इसके लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि आप बोलो उनको, क्योंकि हम कोई भी बोलेंगे तो वो द्रोणाचार्य यकीन नहीं करेंगे। पर युधिष्ठिर धर्म के अवतार माने जाते थे। युधिष्ठिर ने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था। तो अगर युधिष्ठिर उनको बोल दे कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो वो द्रोणाचार्य हार जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, और पांडव उनको जीत लेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में कभी असत्य नहीं बोला है, तो ये असत्य मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। अब युधिष्ठिर का मान रखने के लिए, युधिष्ठिर की बात सच रखने के लिए अश्वत्थामा भीम को बोला कि अश्वत्थामा हाथी को मार दो। तो अश्वत्थामा हाथी को भीम ने मार दिया। अब कृष्ण ने कहा कि अब उसको बोलो, द्रोणाचार्य को बोलो कि अश्वत्थामा मर गया है। तो उसने बोला, युधिष्ठिर ने बोला कि वो अश्वत्थामा तो हाथी था, वो हमको क्लियर बोलना पड़ेगा ना। तो कृष्ण जी ने कहा कि हम अर्ध सत्य भी बोल सकते हैं ना, आधा वाक्य बोला है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। तो फिर भी युधिष्ठिर ने क्या बोला कि अश्वत्थामा मर गया, या तो हाथी या तो इंसान। पर जो एंड के जो शब्द थे वो द्रोणाचार्य के कानों तक ना पहुंचे, इसलिए कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो पहले जो युधिष्ठिर बोले कि अश्वत्थामा मर गया, ये द्रोणाचार्य मतलब उनका जो धारण किया था कि मुझे सत्य ही बोलना है, तो वो अपने धर्म से भी मजबूर थे। तो एंड में उनसे रहा नहीं गया, वो बोले अश्वत्थामा मर गया। पर या तो हाथी या तो इंसान, या मतलब एक ऐसा शब्द है और, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हम सच भी नहीं बोल रहे, झूठ भी नहीं बोल रहे, तो वो वाक्य भी युधिष्ठिर ने ऐड कर दिया, या तो हाथी मर गया या तो इंसान मर गया। तो वो शब्द द्रोणाचार्य के कानों तक ना पहुंचे, इसलिए कृष्ण ने शंख बजा दिया। कृष्ण ने ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी युद्ध नीति, रणनीति क्यों की? क्योंकि कौरव थे वो अधर्मी थे सारे, और द्रोणाचार्य अच्छे होने के बावजूद अधर्म के साथ दे रहे थे, तो उनका विनाश होना जरूरी था। तो इसलिए कृष्ण ने ये झूठ बोला, ये झूठ बुलवाया युधिष्ठिर जैसे इतने महात्मा से ये झूठ बुलवाया। तो कृष्ण क्या बुरे हो गए? जो आत्मरक्षा के लिए या धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई गलत काम भी किया जा रहा है, तो वो गलत नहीं होता, वो धर्म ही कहा जाता है। पर वो हमारा विवेक होना चाहिए, उस चीज़ में विवेक होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो तो कृष्ण थे, वो जानते थे कि वो सही कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमारा मन हमको आंसर दे देता है कि ये चीज़ करना गलत है या ये चीज़ करना सही है। इसलिए मेडिटेशन करना, ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान में मानते हैं तो भगवान का ध्यान करिए, भगवान में नहीं मानते हैं तो मेडिटेशन करिए, पर अपने मन की शक्ति को एक जगह पे एकत्रित करिए। उससे आपको सही या गलत डिसीजन लेने में बहुत ही ईजी हो जाएंगे। जानवी जी पूछ रहे, जानवी ठक्कर, मैम कृष्णा भगवान जब वृंदावन से चले गए तो वृंदावन वापस क्यों नहीं आए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने बहुत ही एंड में पूछा। इस सेशन पूरा ख़त्म हो रहा है तब मेरे जो स्टूडेंट है रुचि, उनके मदर है जानवी ठक्कर। भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ, मतलब नंद यशोदा के साथ रहे थे, गोपियों के साथ रहे थे, राधा जी के साथ उन्होंने इतना अच्छा समय बिताया था। उनकी बाल लीलाएं सभी वृंदावन में हुई थी। वो वृंदावन छोड़कर गए, मथुरा गए, कंस की वध किया। उसके बाद वो वापस क्यों नहीं आए? कंस का वध तो हो गया,
अब वृंदावन से मथुरा वो इतना अंतर नहीं था कि वो जाने में उनको सालों लग जाए, इतना अंतर नहीं था। वो मिलने ही ना जा पाए, फिर भी वो बहुत साल बाद ही उनको मिलने गए थे। उनको विरह में, वियोग में इतना तड़पाया था, इतना तड़पाया था। अगर आप भागवत आप पहली बार पढ़ोगे ना, आपको कृष्ण से थोड़ी नफरत हो जाएगी। हमको गुस्सा आएगा कृष्ण पे कि इतने नंद यशोदा उनके लिए इतना रो रहे हैं, उनकी गोपियां उनके बिना पागल हो रही हैं, उनके जो गोप बालक थे, जो मित्र थे, मित्रगण, वो उनके लिए रो रो कर पागल हो रहे हैं। और ये कृष्ण मथुरा में आराम से रह रहे हैं, बस उनको याद कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे होंगे, वो उनको वापस मिलने नहीं जा रहे हैं। तो पहली बार मैं सच में बोल रही हूँ कि भागवत अब पहली बार मैं पढ़ी थी तो मुझे भी थोड़ा कृष्ण पे थोड़ा गुस्सा आया था कि ये इनको इतना क्यों तड़पा रहे हैं। भागवत में भी है कि उद्धव जो कृष्ण के मित्र थे, वो भी अगर एक बार वृंदावन में कृष्ण उनको भेजते हैं कि जरा वहाँ पे जाकर देखाओ कि उन लोगों की हालत क्या है। वो जब वो उनके लोगों की हालत जाकर देखते हैं ना, तो उद्धव भी कृष्ण के ऊपर नफरत हो जाते हैं कि कृष्ण को मैं डांटूंगा कि ये लोग आपके लिए इतना मर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उनको ना खाना सूझ रहा है। गाय, यहाँ तक कि गाय थे ना, गाय जंगल के जानवर थे, वो भी खाना नहीं खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे कृष्ण के बिना, और आप यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, आपको उनकी याद नहीं आ रही है। तब कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मैं निष्ठुर नहीं हूँ, मैं उनसे दूर हो गया हूँ, ये उन्हीं के भले के लिए हो गया हूँ। क्योंकि संयोग में अगर हम किसी के साथ है ना, संयोग में, तो संयोग में हम उसके गुण इतने नहीं दिखते हैं। जब वियोग हो जाता है, उनसे हम दूर हो जाते हैं, तभी हमको उसके गुण याद आते हैं। अरे ये तो कितना अच्छा था, ये जब मेरे साथ था तो वो इतना अच्छा मेरा ख्याल रखता था, या कोई ये जब मेरे साथ थी तो इतना अच्छा मेरा ख्याल रखती थी। जब वो दूर हो जाते हैं वो व्यक्ति, तभी आपको उस व्यक्ति की कद्र होती है। जब साथ में होते, पास हमारी कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो हमारी ही है, तो हमारा ध्यान उस पर से दूसरी चीज़ों पे चला जाता है। मगर वो वस्तु या व्यक्ति जब दूर हो गई, तब हमको उसके गुण याद आते हैं, तब हम उसको कमी याद आती है। तो हमारा सारा फोकस क्या हो जाता है, फिर उसी चीज़ में हो जाता है जो चीज़ हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो चीज़ होती है हमको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, हमको हमारे पास जो नहीं होता है हमको वही चाहिए। कृष्ण उनके पास थे तो वो अच्छे से समय बिता रहे थे, पर साथ में दूसरे काम भी उनके चल रहे थे ना। पर जैसे ही कृष्ण उनसे दूर हुए, वो लोग अपने सारे काम भूल गए और सिर्फ कृष्ण में उनका ध्यान चला गया। तभी ध्यान का इतना महत्व तभी बताया गया है। ध्यान से हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। गोपी या नंद यशोदा, वो सब क्या थे, वो सब अवतारी जीव थे। वो भगवान को मतलब उन लोगों का लास्ट जन्म था, वो लास्ट, उनके बाद उनका जन्म नहीं होने वाला था, उनके बाद उनको भगवत प्राप्ति ही होने वाली थी। यहाँ तक कि जो वृंदावन की गाय थी, कृष्ण के घर की जो गाय थी, वो गाय कौन थी, ऋषि रूपा ऋषि थे सारे। अगले बड़े बड़े ऋषि तपस्या करने के बावजूद भी भगवान को पा नहीं पा रहे थे। तब वो गाय बन के कृष्ण के घर पे जन्म लिया उन लोगों ने। गोप बालक जो उनके मित्र थे, वो सारे ऋषि थे। वो भगवान से इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, पर भगवान मिल नहीं पा रहे थे। तो वो अवतार लेकर गोपी और गोप बनकर कृष्ण के मित्र बन गए, ताकि वो कृष्ण में अपना मन लगा सके, और कृष्ण कृष्ण करते हुए अगर अपने प्राण त्याग करेंगे तो वो सीधे कृष्ण के धाम में ही जाएंगे। तो उनका सारा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कृष्ण में लगाने के लिए ही कृष्ण उनसे अलग हुए थे। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने एंड में पूछा। इस पे ऊपर और भी चर्चा हो सकती थी, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु से दूर हो जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। और कृष्ण यही चाहते थे कि ये लोग जो है मुझे याद करते करते ही अपने लाइफ के आखिरी दिन बिताए, अपनी पूरी लाइफ मेरे ध्यान में ही बिताएंगे, तो ही उनको एंड में मेरी प्राप्ति होगी। तो उनको कृष्ण ही चाहिए थे, और हमेशा के लिए वैकुंठ धाम में उनको ले जाने के लिए, कृष्ण का जो वैकुंठ धाम है वहाँ पे गोलोक धाम है, गोलोक धाम में उन सबको ले जाने के लिए ही कृष्ण उनसे अलग हुए थे, ताकि वो सब अपना सब काम काज छोड़कर सिर्फ कृष्ण में ही ध्यान लगाए और कृष्ण को अंत में पाले। तो कृष्ण निष्ठुर नहीं थे, कृष्ण उनके ही अच्छे के लिए उनसे दूर हो गए थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जानवी जी।
तो चलिए, आज का सेक्शन बहुत अच्छा रहा, सबने अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो नेक्स्ट कल हम मिलेंगे लाइव। अगर लाइव नहीं हो पाया, यहाँ पे नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, तो रिकॉर्डेड सेक्शन भी रख सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, तो कल उस क्वेश्चन का आंसर हम उसमें देंगे। तो आज का सेक्शन इतना अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। सभी लोग जो मेरे सेशन में आए थे, किसी का नाम अगर छूट गया हो तो आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आज जो आपने इतनी जिज्ञासा से इतने प्रश्न पूछे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने आंसर दिए हैं, जितना थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, और 95% मेरा नॉलेज इन भागवत कथा से ही मेरा नॉलेज है। बाकी हमारा नॉलेज तो कुछ नहीं होता है, जो इंस्पिरेशन करते हैं वो भगवान ही करते हैं। और शुक्रिया, आप इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतना मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।